हेलो दोस्तों, आपको अजय हिंदी कहानियां चैनल में स्वागत है। आज हम भगवत गीता की सार अध्याय 1 देखेंगे। भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी। मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त है, साधन है। लेकिन यह मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाए और अपने जीवन में इसका उपयोग कर पाए। गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और सुना भी गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहे तो भगवत गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है जो दुनिया के हर प्रश्न का, जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका के उत्तर श्री कृष्ण भागवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह की दुविधा, दुनिया के हर धर्म संकट, सबका उत्तर है भगवत गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेद और उपनिषद का सार है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर समस्या ठीक हमारी ही जैसा परेशानी है। और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। दोस्तों, यहां पर जीवन की सच्चाइयों और समस्या की बात की जाएगी। तो आइए, मैं अजय और आपको ले चलता हूं भगवत गीता के पहला अध्याय सफर पर। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र की सवालों से। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विशाल साथ, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य हैं। पांडुपुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की रचना नहीं की है,
दृश्य के रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा दृश्य जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ों और भयानक दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर कि अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथों धृष्टकेतुश्चेकितान काशिराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवहम् युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्य की विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टिकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, और मनुष्यों में श्रेष्ठ पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्र पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें जागरूक होना चाहिए। समस्या के हर भाग, उसके अंग के बारे में ज्ञात होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमिते। अर्थात दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति है उनके बारे में जान लेते हैं। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या मजबूती है, आप किन बातों में मजबूत है जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आंकलन कर लेना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयहम् अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाए तो कुछ नया न लगे। युद्ध हो या चुनौती, आश्चर्य आपको हरा सकता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थात दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार। आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है,
वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वह आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहां घमंड दिखा रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वह दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताहम भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। अर्थात दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वो ये कि हर किसी को अपने अपने सामना पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर लें। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। अर्थात शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वरूप में गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम है। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यंत सशब्दस्तु मूलोभवत्। अर्थात युद्ध भयंकर होते हैं, और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार होकर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने हालात लेके आती है। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती है। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अर्थात अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलाव के एक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करें। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। अर्थात श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड नामक महाशंख बजाया अपने जीवन में। इसी तरह से हम भी अपने युद्ध, अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, या कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर
नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्थात पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा, सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। अर्थात हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ अनुज वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टिकोण तथा राजा विराट और अजय सत्य की राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्र पुत्र अभिमन्यु। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चाई योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजा के सबको अपने होने का आभास करवा रहा है। सघोषोद्धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। अर्थात युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखा के डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहां भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द में आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए, अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब आप हुंकार भरते हैं, वॉर क्राई देते हैं, तो बढ़ी से बढ़ी शत्रु को भी डर लगता है। यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचें कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथन स्थापयमेच्युत। अर्थात अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, ही अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ है तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। यावदेता निरीक्षेहम युद्ध का मानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्य में। अर्थात आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो, उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। योत्स्यमानान्वेक्ष्यहम् य एतैत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हठ के चलते हुए ही युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जीतने भी राजा आए हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर के देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो,
हो सकता है उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है, और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हो, जान चुके हो। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनीति। अर्थात संजय अपना आंखों देखा हाल बताते। हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस गिरने ही वाला है। पार्थ, हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते, और ना ही उनकी गीता दूर होती है। तत्रापश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। अर्थात कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। अर्थ दोनों ही सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था, और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। श्वशुरांसु हृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान समीक्ष्यस कौन्तेयः सर्वान् बंधून् वस्थितान्। अर्थात इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सूर्योदयों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडुपुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे सारे संबंधी एक ही तो है, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। अर्थात अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वो कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यही से शुरुआत होती है, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। मार्गदर्शन के लिए कृष्ण ने एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेंगी। सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्थात युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही दोस्तों हम सबके साथ होता है। ऐसे ही शंका का सॉल्यूशन भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है। न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव चा में मना। अर्थात अर्जुन अपने दुख को बता रहे। दोस्तों, हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हो, चाहे जो भी काम कर रहे हो, कितने ही ऐसे मौके आते हैं
जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वह खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहावे। अर्थात विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश हैं। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं किधर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार से महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। यानी अपनों की जान लेकर मुझे क्या फायदा होगा। न काले विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च, किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा। अर्थात अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं, डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना ही राज्य, और ना ही मैं सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विशाल में शंका घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार हैं। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है, ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वह करें जो कृष्ण बताएंगे। येषामर्थे काक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी चत इमेवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि है, वो ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है, और यहां पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की। यही उलझन अर्जुन के मन में है। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थात अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। एतान हन्तुम इच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो केन्नु मही कृते। अर्थात अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप यह कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है, और अगर वह शत्रु पक्ष से है तो आपने उसको मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की, जो वो बता रहे। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, 3 लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वो नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय है ना उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है, और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। तब क्या अपनी सबसे प्यारी चीज को हम छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्याजनार्थ पाप में वाश्रय दस्मान हत्वय ताना ततायन। अर्थात अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इनको मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन हैं तो अपने अपनों को मारकर अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है।
पुण्य तो नहीं। ये गुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे यह विनती है कि अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मान नारहा वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनन ही कथन हथवा सुखिनः श्याम माधव। अर्थात क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा तो इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथन न जयमस्माभि पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यत भिर्जनार्दन। अर्थात आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए यह लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नमधर्मोभिभवत्युत। अर्थात जहां परिवार खत्म हो जाता है वहां कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ के रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते। जहां परिवार का सम्मान नहीं, वहां किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अर्थात परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर यह स्त्रियां दूषित हो जाए तो उसका क्या असर होता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुल जाना कुलस्य च पतंति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात वर्ण संकर का यहां पर मतलब है जहां वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्ण ओ के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए।
अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे। हे कृष्ण वर्ण संकर, कुल घाटियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दो शैरतय कुल जाना वर्ण संकर कारकय, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थात अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर दोषों से कुल घाटियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां वर्ण संकर होता है ना, वहां धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाहन नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। उत्सन्न कुलधारमाणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते, वह सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहां धर्म नहीं होता, वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपनी चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगह है, आपको आज के युग में भी दिख जाएंगे। अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। अर्थात अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। अर्थात आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरन चापम शोक संविघ्न मानसा। अर्थात संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं, धृतराष्ट्र रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवद गीता का, अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की, और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर होकर आती है इस पूरे अध्याय। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।